Hello ji, assalamu alaikum. Hope you all are doing well. Welcome to the new vlog. ये व्लॉग लास्ट वीक के मतलब ये पूरे वीक का व्लॉग है और मैंने थोड़ा थोड़ा जो भी कैप्चर किया वो मैंने सारा इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये मैं बब्स को लेके गई थी उसकी लाइब्रेरी। तो हुआ ये कि हम लोग लाइब्रेरी गए और हाफ आवर वेट किया। मैम उसकी एब्सेंट थी तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप खुद ही रीडिंग वगैरह कर लो। और फिर मैंने उसके साथ उसकी हेल्प की और इसने कुछ देर वहाँ पे फिर खेला जो भी इसकी फ्रेंड्स वगैरह उनके साथ। देन फिर हम लोग वापस आ गए थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे से ही इंशाल्लाह। फिर ये घर आके मैंने रमज़ान करीम की कुछ डेकोर की जो चीज़ें मंगवाई हुई थी वो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये मेरे साथ मेरी हेल्प कर दें इसको असेंबल करने में। तो ये फिर उन्होंने मेरी हेल्प की और उन्होंने फिर इसको अटैच वगैरह करके डिस्प्ले कर दिया। तो उसके बाद आज मुझे किचन की डीप क्लीनिंग भी करनी थी और ये मुझे अपने माइक्रोवेव और जो मेरा टी कॉर्नर है उन दोनों की जगह को एक्सचेंज करना था। तो क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ कि हर वीक के बाद या 2 वीक के बाद ना इन दोनों की जगह को चेंज करती रहती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो इनको इसकी एक्सचेंज करनी है जगह, तो सारी क्लीनिंग की जाए। तो फिर मैंने सारी डीप क्लीनिंग की, माइक्रोवेव को अच्छे से साफ़ कर लिया। फिर ये है कि वैसे तो मैं साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। तो ये है कि चलो रमज़ान का मंथ है तो इतना टाइम नहीं होता आपके पास, आपकी रूटीन इस तरह बिज़ी हो जाती है। तो ये है कि रमज़ान से पहले आप ये वाले जो सारे अपने काम हैं ये इनको वाइंड अप कर लें। तो फिर ये मैंने इसको सारा मल्टीपर्पज़ क्लीनर से सारा इसको मैंने क्लीन किया। और मैंने कहा करनी तो सिर्फ मैंने काउंटर ही था, लेकिन फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने सारा किचन ही उसके जो कैबिनेट वगैरह सब कुछ होते हैं वो सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया। तो आप बताएं, आप लोगों के घर में भी ऐसा ही होता है रमज़ान से पहले? ऑलमोस्ट सबके घर में ही ऐसा होता है। मेरी मामा तो ऐसा करती थी, उनका तो बस चलता तो वो तो घर ही पूरा नया बना देती। तो उन्होंने सारी क्लीनिंग वगैरह करनी, कर्टन्स ये वो, बर्तन और किचन और सब कुछ ना वो इस तरह उसकी क्लीनिंग वगैरह कर देती होती थी घर की ना। तो तब हमें थोड़ा सा गुस्सा भी आता होता था कि ये आप क्या करती हैं, कुछ नहीं होता, कौन सा इतना वो मैसी हो गया। लेकिन जब इंसान बड़ा होता है तो फिर उसको समझ आती है। तो ये साथ ही मैंने शामी कबाब भी बनाए हुए थे, तो ये उसकी वजह से ये सारा जो मेरा स्टोव था ये भी काफ़ी मैसी हुआ था। तो मैंने काफ़ी काम ना एक साथ ही शुरू कर लिए हुए थे और ऐसा ऐसा हो रहा था कि मैं ख़ुद भी ना कंफ्यूज हो रही थी कि यार पहले मैं कौन सा काम करूं। तो एनी हाउ शुक्र है अल्लाह का सारा काम हो गया। ये मेरी नेक्स्ट डे मैं ज़रा बाहर चली गई थी, कुछ मुझे रमज़ान की ग्रॉसरी वगैरह कुछ चीज़ें लेनी थी। तो जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि भाई ने निहारी बनाई हुई है और ट्रस्ट मी ये बहुत ही टेस्टी। और भाई वैसे भी पहले भी निहारी बनाता है और वो बहुत ही मज़े की बनाता है। मुझे बाज़ार की निहारी और ये पाए वगैरह पसंद नहीं है। तो मैंने अगर निहारी खाई है तो मैंने सिर्फ इसके हाथ की खाई है और वो यही मुझे इतनी पसंद आई है। और ये फिर साथ नान लेकर आए थे। तो क्योंकि निहारी तो आपको पता है, ये पाए निहारी और इस तरह की चीज़ तो नान के साथ ही खाई जाती है। ये बन रही है जी जिंजर टी, जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाई थी और ये भी बहुत अच्छी बनी थी। ये था आज का छोटा सा व्लॉग। सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक।
اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں کرے، برکتیں کرے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ، بائے بائے.